दोस्तों चलो आपको लेके चलता हूं एक ऐसी दुनिया में जिस दुनिया में खुद विश्वकर्मा जी जिन्होंने पूरी सृष्टि बनाई, जो इस संसार के आर्किटेक्ट और इंजीनियर कहे जाते हैं, वो आप खुद हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप उस दुनिया में पहुंचे जहां पर आप खुद भगवान विश्वकर्मा है और आपको इस सृष्टि का निर्माण करना है। आप इस सृष्टि के लिए कंक्रीट बनाना है। तो फिर आप वो कंक्रीट कैसे बनाओगे? आप खुद भगवान हो, उस कंक्रीट में जो प्रॉपर्टी चाहिए आप दे सकते हो। सवाल यह है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आप उस कंक्रीट में डालोगे और क्या क्या उसके लिए आप रास्ते ढूंढोगे वो कंक्रीट बनाने के लिए, वो अब हम देखेंगे। और अगर आप विश्वकर्मा जी हैं, खुद भगवान हैं, तो कल शायद आपके खुद के कंक्रीट प्लांट में, आपके कंस्ट्रक्शन साइट पर अगर आप आपका घर बना रहे हो तो उस घर का कंक्रीट भी वैसा करने की आप कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये सृष्टि का नियम है और ये नियम ये है कि कोई भी चीज जब ये सृष्टि, ये नेचर बनाती है तो उसे जो मटेरियल यूज होता है बहुत सोच समझ के होता है। हमारा इंजीनियरिंग अब तक वहां तक नहीं पहुंचा है। दोस्तों, तो हमने देखा कि आप खुद भगवान विश्वकर्मा जी हैं। आपको खुद को कंक्रीट डिजाइन करना है अपने बैचिंग प्लांट के लिए, आपके प्रोजेक्ट के लिए, आपके कंस्ट्रक्शन साइट के लिए, या फिर आपके खुद के घर के लिए। तो फिर वो कंक्रीट आप कैसे बनाएंगे उसके बारे में ये वीडियो है। और अगर आप खुद विश्वकर्मा जी हैं तो आपके पास फ्रीडम है, फ्रीडम टू चूज द बेस्ट मटेरियल्स, द बेस्ट प्रॉपर्टीज फॉर योर कंक्रीट। एंड ये हम देखेंगे कि आप कैसे करोगे, क्या पैरामीटर्स रहेंगे ये कंक्रीट बनाने के लिए। क्या ये बहुत महंगा कंक्रीट होगा? नहीं, जैसे हमने देखा जब सृष्टि का निर्माण होता है तो हर चीज बहुत किफायती रूप से, बहुत सोच समझ के, बहुत कंजूसी से बनाई जाती है। नेचर बहुत कंजूसी से उस चीज को बनाता है। तो हम भी उसी प्रकार से ये कंक्रीट बनाते समय कंजूसी का ख्याल रखेंगे। हमें चीप कंक्रीट नहीं बनाना है, हमें रीजनेबल कंक्रीट बनाना है। और उसकी क्या ट्रिक्स है वो अब हम देखेंगे। सबसे पहले है, आपको आपका कंक्रीट का लाइफ चाहिए। कितना लाइफ चाहिए? चलो, भगवान सृष्टि बनाता है तो एवरेज लाइफ 50, 60, 70 साल तो होता ही है हर चीज का। लेट्स से हमें 100 ईयर्स के कंक्रीट का निर्माण करना है। 100 ईयर्स। आप अगर आपका खुद का घर बना रहे हो वो 100 साल चलना चाहिए। अगर कोई बिल्डिंग का निर्माण कर रहे हो 100 ईयर्स उसका लाइफ होना जरूरी है। और अगर आप आपके बैचिंग प्लांट से लोगों को कंक्रीट सप्लाई कर रहे हो तो क्यों ना वो कंक्रीट भी हम 100 ईयर्स का बनाएं। तो ये 100 ईयर्स का कंक्रीट बनाने के लिए हमें अलग अलग जगहों पर ख्याल रखना पड़ेगा। जैसे पहला ख्याल है, उसके रॉ मटेरियल्स है वो उस तरीके से हमें चुनने पड़ेंगे। जो मिक्सिंग प्रोसीजर है उस पर ध्यान देना पड़ेगा। और ओवरऑल जो मिक्स डिजाइन है हम 100 ईयर्स के लिए करेंगे। ये करते समय कंक्रीट में दो चीजों का ख्याल रखते हैं। एक है केमिस्ट्री, तो केमिकली अपने कंक्रीट को इतना स्ट्रांग बनाना है केमिकली कि कोई भी एनवायरनमेंट का केमिकल अटैक आपके कंक्रीट को डिस्टर्ब नहीं करेगा। कैसे केमिकली स्ट्रांग बनाते हैं कंक्रीट को? नंबर 1, टाइप ऑफ सीमेंट। आप OPC 53 के साथ और क्या यूज करोगे? क्योंकि OPC 53 आपको ताकत तो देगा, लेकिन लाइफ अगर आपको चाहिए तो आपको कुछ स्पेशल सीमेंटेशियस मटेरियल्स यूज करने पड़ेंगे। जैसे कि अपनी फ्लाई ऐश है, GGBS है, माइक्रोसिलिका है। तो ये तीनों जो है, ये त्रिकूट है तीनों का, और कुछ कॉम्बिनेशन में यूज होता है। कभी कभी GGBFS के साथ फ्लाई ऐश आती है कंक्रीट में, कभी माइक्रोसिलिका के साथ फ्लाई ऐश आती है। और ये तीनों जो है, तीनों में से दो तो आपके रहेंगे कंक्रीट में मेरे हिसाब से। तो एक बहुत ही बढ़िया कंक्रीट का निर्माण उससे होता है। ठीक है, तो नंबर 1 केमिस्ट्री का ख्याल रखना है। नंबर 2 जो फिजिकल एस्पेक्ट है आपके कंक्रीट का, उसका हमें ख्याल रखना है। वो कंक्रीट मिक्स करने के लिए इजी होना चाहिए, उसको ट्रांसपोर्टेशन करना है
तो अगर समझो आपको 2-3 घंटे दूर आपकी कंस्ट्रक्शन साइट है, आपका बैचिंग प्लांट कहीं और है, तो 2-3 घंटे तक उसकी लाइफ, उसकी पंपेबिलिटी, उसकी फ्लूइडिटी बनी हुई रहनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे आप केयरफुली आपके प्लास्टिसाइजर यूज करोगे, आप रिटार्डर यूज करोगे, सुपर प्लास्टिसाइजर, पीसी बेस्ड यूज करोगे, शायद जो महंगे रहते हैं लेकिन आपको क्वालिटी भी वो मिलती है। लेकिन इन सबके साथ में आपको बॉल बेरिंग इफेक्ट लगेगा कंक्रीट में। वो बॉल बेरिंग इफेक्ट आप कैसे दोगे, किस प्रकार से इन रॉ मटेरियल्स का चयन करोगे, इसके ऊपर आपकी कंक्रीट की वर्किंग कंडीशन में उसकी जो मजबूती है, ताकत है, वो नजर आएगी। ये कोई स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट नहीं, जब मैं मजबूती और ताकत की बात करता हूं वर्किंग कंडीशन में, ये कितना यूजर फ्रेंडली है। दोस्तों आज हर चीज क्या है, यूजर फ्रेंडली है। आपको याद है पहले जब हमारा टच स्क्रीन फोन आया था और तब हम यूज करते थे, हमको बहुत तकलीफ होती थी जब हम कीपैड से टच स्क्रीन की तरफ गए, लेकिन अभी हम उसके सिवा रह नहीं सकते क्योंकि बहुत यूज़र फ्रेंडली अपना फ़ोन है। तो इस तरीके से आज हर चीज़, कोई भी ऐप हो आपके मोबाइल में, कोई भी वेबसाइट हो, कोई भी जो टूल हो, वो यूज़र फ्रेंडली नहीं तो हम यूज़ नहीं करेंगे, उसे डिलीट कर देंगे उस ऐप को तुरंत। वैसे ही अपना कंक्रीट भी यूज़र फ्रेंडली होना ज़रूरी है, उसका पंपिंग सही होना ज़रूरी है। जैसे हमने देखा कि माइक्रो सिलिका यूज़ करोगे तो पंपेबिलिटी में इश्यूज़ आएंगे, GGBS आप 60% के ऊपर जाओगे तो पंपेबिलिटी में इश्यूज़ आएंगे, आपकी क्रश सैंड अगर अच्छी क्वालिटी नहीं है तो पंपेबिलिटी में इश्यूज़ आएंगे। तो अच्छा कंक्रीट कैसे बनेगा? बहुत बार मैं देखता हूं कि ट्रांजिट मिक्सर साइट पर जाता है, स्लंप नहीं मिलती तो थोड़ा पानी ऐड किया जाता है, तो वाटर सीमेंट रेशो की तो बैंड बच गई। तो ये सब चीज़ों का ख्याल आपको अच्छा कंक्रीट डिज़ाइन करते समय देना है। क्या क्या मेरा कंक्रीट यूज़ करने वाले लोगों के लिए बना है? क्या वो आराम से इस कंक्रीट को प्लेस कर सकते हैं, पंप कर सकते हैं, फिनिशिंग कर सकते हैं क्या? तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर आपको 100 ईयर लाइफ बनाना है, लोग क्या बहुत बढ़िया कंक्रीट बनाते हैं, लेकिन अगर वो यूजेबल नहीं है तो उसमें फिर आगे पीछे हो जाएगी उसकी क्वालिटी वर्किंग करते समय और आपको आपकी लाइफ नहीं मिलेगी। तो केमिकल चेंज देखा हमने, जिसके लिए सीमेंटेशियस मटेरियल का चयन होना बहुत अच्छे से जरूरी है। फिर हमने देखा रॉ मटेरियल्स की तरफ कि वो यूजर फ्रेंडली होना जरूरी है। और फिर हम देखते हैं कि फिनिशिंग स्टेज की तरफ कि कंक्रीट को प्लेस करते समय क्या हम उस कंक्रीट को सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट बना सकते हैं, जिससे वाइब्रेशन की बहुत कम ज़रूरत पड़ेगी, कंक्रीट अपने आप अच्छे से सेट हो जाएगा हर जगह पर, और फिर अच्छे से सेट होने के बाद में उसका क्यूरिंग। तो ये बहुत सारे एस्पेक्ट्स है दोस्तों एक 100 ईयर लाइफ कंक्रीट डिज़ाइन करने के लिए, और ये सारी चीज़ें हम हमारे ऑनलाइन कोर्स में बहुत डीपली देखते हैं। ये एक एडवांस कोर्स है कंक्रीट के ऊपर, एडवांस है लेकिन बोरिंग है क्या? नहीं। अगर आपको ये प्रेजेंटेशन, ये लेक्चर अच्छा लगा हो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो पूरा कोर्स भी आप बहुत एंजॉय करोगे। और इसी तरीके से हमने डिज़ाइन किया है ये 4 वीक्स प्रोग्राम, और इस 4 वीक प्रोग्राम में हर वीक में 2 बार मंडे और वेडनेसडे आपको वीडियो मॉड्यूल्स मिलते हैं, और फिर आप वो वीडियो मॉड्यूल्स देखते हो। कुछ एक्सरसाइजेस है, इजी है, बोरिंग नहीं है, डोंट वरी, वो एक्सरसाइजेस सॉल्व करते हो, और वीक के एंड में सैटरडे को हम लाइव सेशन लेते हैं, लाइव वीडियो कॉल करते हैं। तो इस प्रकार से 4 हफ्ते प्रोग्राम चलता है। प्रोग्राम के एंड में आपको बहुत बढ़िया सर्टिफिकेट मिलता है एज अ कंक्रीट ग्रैंड मास्टर। तो आप ज़रूर इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कीजिए, और इसकी लिंक नीचे दी है मैंने, क्लिक कीजिए उस लिंक को, जानकारी लीजिए इस प्रोग्राम की अच्छे से, और जानकारी लेने के बाद में अगर आपको लगे तो ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए। बहुत ही रीजनेबल प्राइस पर हम ये कोर्स दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, और कंक्रीट का कोई एक अलग आयाम लेकर मैं आपके सामने आऊँगा। तब तक बाय बाय।